हाय नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सुदीप्ता और आज हम फिर से एक नए वीडियो के ऊपर चर्चा करेंगे और वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये हर एक सक्सेसफुल इंसान के अंदर होता ही होता है। वो है एटीट्यूड। अब एटीट्यूड सुन के हमारे अंदर एक डर लगता है कि एटीट्यूड और ईगो में हम हमेशा सोचते हैं कि दोनों एक चीज़ है। नहीं, एटीट्यूड और ईगो अलग चीज़ है। अब समझते हैं, हाँ ये बात सही है कि एटीट्यूड दो प्रकार के होते हैं। एक होता है नेगेटिव एटीट्यूड, दूसरा होता है पॉजिटिव एटीट्यूड। अब आपके अंदर कौन सा एटीट्यूड है वो पता लगाना ज़रूरी है। अब एटीट्यूड हर एक इंसान में होता ही है, ऐसा कोई भी इंसान नहीं होता जिसके अंदर एटीट्यूड नहीं होता। आपके अंदर ज़रूर एटीट्यूड है। अब कैसे पता लगाए कि हमारे अंदर जो एटीट्यूड है वो नेगेटिव एटीट्यूड है या फिर पॉजिटिव एटीट्यूड है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप खुद को हमेशा कम आंकते हो, अगर आप सोचते हो कि मैं कुछ नहीं कर सकती, अगर आप सोचते हो कि आप हमेशा दूसरों के साथ खुद को कंपेयर करते हो और आपके जो बड़े बड़े सपने हैं वो आप देखने से डरते हो कि मेरे उतना औकात नहीं है कि मैं उतने बड़े सपने पूरे कर पाऊँ, अगर ऐसा आप सोचते हो तो आपकी एटीट्यूड गलत है, मतलब नेगेटिव एटीट्यूड है। और उसका ऑपोजिट, अगर आपकी और एटीट्यूड बहुत अच्छी है, आप हमेशा दूसरों के साथ खुद को कंपेयर नहीं करते हो, आप सोचते हो कि मैं कर सकती हूँ, अगर ये इंसान कर सकता है तो मैं भी कर सकती हूँ, या फिर आप अपने बारे में पॉजिटिव सोचते हो, तो इसका मतलब ये है कि आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है। अब अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है तो कॉन्ग्रेचुलेशन। अगर आपका एटीट्यूड नेगेटिव है तो आपको अपना एटीट्यूड अभी इसी वीडियो में प्रण लेना होगा कि अपनी एटीट्यूड आप चेंज करोगे। अब बहुत बीमारी के बारे में बात कर लिए, अभी हम बात करेंगे दवाई के बारे में। अब सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे कि हमारा एटीट्यूड जो नेगेटिव है उसे पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट किया जाए। तो मैं आज इस वीडियो में जितने भी सोल्यूशन बताऊंगी मैं खुद के एक्सपीरियंस से बताऊंगी, क्योंकि मेरा जो उम्र है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, तो एक्सपीरियंसेस भी बहुत ज़्यादा नहीं है मेरे। तो जितना मुझे पता है, जितना मैंने अपने लाइफ में डेवलप किया है, उसके बारे में छोटे छोटे चीज़ें होंगी जो मैंने अपने खुद के अंदर चेंज किए हैं, उसके बारे में बात करेंगे। पहला जो पॉइंट है वो है बी ग्रेटफुल। हमेशा ग्रेटफुल रहना, हमेशा खुश रहना, हमेशा जो आपकी चीज़ है, जो आपके पास है, उसको लेके आप थैंकफुल होना। अब हम क्या करते हैं, हमेशा खुद को दूसरों के साथ कंपेयर करते रहते हैं कि इसके पास तो ये है, मेरे पास नहीं है, ये इतना गोरा चिट्टा है, मैं तो काला हूँ, भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरे पास इतने अच्छे कपड़े क्यों नहीं है। तो ये कंपेयर करते करते हम लोग खुद के अंदर बहुत नेगेटिविटी भर लेते हैं और हम खुद से ही अपने आप को कम आंकते हैं दूसरों से। अब आपको करना क्या है, हर रोज़ आप रात को सोने जाते हो। अब सोने जाने से पहले एक छोटा सा काम जो आपको करना है, एक पेपर और एक पेन लेना है। वहाँ पे आपको लिखना है वो 5 चीज़ें जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हो। आपके साथ आज अच्छा जो चीज़ें हुआ है उसके बारे में आपको इस पेपर में लिखना है। अब लिखने से क्या हो जाएगा, लिखने से ये होगा कि आपका सेल्फ सेटिस्फैक्शन आएगा, आप खुद को दूसरों से कम नहीं आंकोगे। ऐसे बहुत सारे इंसान इस दुनिया में हैं जिसके लिए आपकी जो ज़िंदगी है वो उनके लिए सपना है। लोग 2 वक्त के खाने के लिए खाना नहीं मिलता है लोगों को, वो अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते, उनके पास घर नहीं होता रहने के लिए, बट आपके पास इतने सारे चीज़ें हैं। तो हम लोग इन सारी चीज़ों के लिए क्यों ग्रेटफुल नहीं हो सकते। तो जो भी आपके पास है उसके लिए आप ग्रेटफुल हो और उस पेज पे लिखो। ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 5 या 6 मिनट लगता है, मैक्स टू मैक्स 10 मिनट लगता है। आप उस पेपर पे लिखो और देखना आपके अंदर से एक सेटिस्फैक्शन आएगा, सोने में मज़ा आएगा कि यार सच में मेरे साथ तो ये चीज़ें अच्छी होती है। एक पॉजिटिविटी अंदर से ही, आपके अंदर से ही आएंगी। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है लर्न टू टेक योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना सीख लो। अभी आप बहुत बड़े हो चुके हो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीख लो। अगर यहाँ पे मैं सिर्फ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट के बारे में नहीं बोलूँगी, क्योंकि अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो तो बहुत अच्छी बात है, बट हमारे ऐसे बहुत सारे सिचुएशन होते हैं, पैसा तो कमा लेते बट हमारी खुद की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो हम खुद नहीं ले सकते। जैसे कि खाने के बाद बर्तन नहीं धोते हैं, जैसे कि खुद के कपड़े खुद नहीं धोते हैं। कोई भी सिचुएशन अगर नेगेटिव हो गया तो हम किसी और के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थोप देते कि इसने ऐसा किया इसलिए ऐसा हुआ, या फिर सिचुएशन ही ख़राब थी इसीलिए ऐसा हुआ।
बट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके साथ नेगेटिव हो या आपके साथ पॉजिटिव हो, जो भी हो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लो। देखना अंदर से एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा। बचपन में मेरे साथ ऐसा बहुत बार होता था कि मैं अगर कुछ तोड़ दूँ घर में तो मैं छुपा देती थी, मैं नहीं दिखाती थी। बाद में मेरी माँ को पता चलता था तो बाद में बहुत मार पड़ती थी। बट धीरे धीरे मैंने सीखा, मैंने एक दो बार ट्राई किया कि जब मुझसे कोई गलती हो जाती थी तो मैं वो चीज़ जाके दिखा देती थी या फिर बोल देती कि देखो मुझसे ये गलती हो गई। फिर वो बहुत ईजीली मुझे माफ़ कर देते थे। तो माफ़ी मांगना बड़ी बात है। उसके अगर आप माफ़ी नहीं मांगते हो, अगर आप गलती कर देते हो, गलती हर किसी से होता है, अगर आप माफ़ी मांग लेते हो तो अंदर से एक सेटिस्फैक्शन आता है, लगता है यार सच में मतलब ठीक है, अभी ठीक है। अगर आपको पता है कि आपने गलती की है बट उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आप किसी और पे थोप देते हो तो आपके अंदर से एक रिग्रेट आता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस तो बिल्कुल ही ख़राब हो जाता है। तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी भी चीज़ का अगर गलत हो तो भी अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लो। अगर आपके साथ बहुत अच्छा भी हो रहा है तो भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद लेना सीख। यूज़ पॉजिटिव वर्ड्स, अपने साथ पॉजिटिव बातें करो। अब ये प्रॉब्लम यहाँ पे ये आता है कि हम अब हमेशा सोशल मीडिया में रहते हैं या फिर दोस्तों के साथ रहते हैं तो कुछ टॉक्सिक फ्रेंड, टॉक्सिक रिलेटिव्स, टॉक्सिक इंसान, टॉक्सिक पीपल होते हैं जो हमेशा हमें डिमोटिवेट करते हैं, हमें गलत चीज़ बोलती है। अब आप ये सोचो कि आप खाने की टेबल पे बैठे हो और कोई आपके थाली पे कुछ कचरा डाल के चले गए, तो आप क्या वो खाओगे? आप तो या फिर सामने वाले इंसान को गाली दोगे या फिर वहाँ से उठ के चले जाओगे, फ्रेश खाना लाओगे और खाओगे। वैसे ही हर एक चीज़ होती है। हम क्या करते हैं, कोई इंसान हमारे सामने बैठ के हमारे बारे में बुराई कर रहा है, कुछ गलत नेगेटिव ढूंढ के आपको बता रहा है, आपके बारे में बोल रहा है कि तू ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, नेगेटिव बोलता है और हम वो ले भी लेते हैं और उदास हो जाते हैं। ऐसा क्यों? खाने के वक्त अगर खाने के टेबल में आपने कचरा नहीं खाया तो माइंड में क्यों अपना कचरा घुसा रहे हो? कचरा नहीं लेना है। भगवान ने दो कान दिए हैं, एक से घुसाओ, दूसरे से निकाल दो। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप सामने वाले इंसान को बहुत ज़्यादा गाली दो या फिर वहाँ पे आप कुछ भी बता के चले आओ कि तू तो कुछ नहीं बोल सकता, तेरे में कुछ है नहीं, तू हमेशा मेरे बारे में नेगेटिव बोलता है। ऐसा मत करो। बस आप वहाँ से निकल जाओ और या फिर आप वहाँ पे सुनो और इस कान से घुसाओ, इससे निकाल दो। हमेशा खुद के बारे में पॉजिटिव बोलो, जितना भी खराब सिचुएशन हो, क्योंकि आपको पता है हर एक इंसान यूनिक होता है। भगवान ने एक ही पीस आपको बनाया है, आपकी तरह और कोई नहीं है। हर एक इंसान खुद में यूनिक होता है। तो सिचुएशन खराब हो जाती है, कभी आपके साथ अच्छा होगा, कभी आपके साथ बुरा होगा। जैसे रात होती है उसके बाद दिन भी आता है। तो खुशी और दुख दोनों टेम्पररी है, आते जाते रहेंगे। अगर सिचुएशन खराब है, लोग आपको आके 100 बातें सुना रहा है और आप सोच रहे हो हाँ सच में शायद तो मैं तो वैसी ही हूँ, शायद मेरे साथ अच्छा हो ही नहीं सकता। नहीं, आप खुद को बोलो कि मैं बहुत अच्छी हूँ, कोई मुझे मेरी सिचुएशन देख के कोई मुझे जज नहीं कर सकता, मुझे पता है कि मैं कौन हूँ। आपसे अच्छा आपको कोई नहीं जानता है। दूसरों को डिसाइड करने मत दो कि आप क्या हो। लर्न टू हैंडल रिजेक्शन। अगर आपको कोई रिजेक्ट कर देता है, ऐसा हमारे साथ बहुत बार होता है, ज़िंदगी में ऐसा होता भी रहेगा कि आपको बहुत सारी चीज़ों से रिजेक्शन मिलेंगी। कभी कभी होता है ना, जॉब से निकाल दिया या फिर किसी भी, अभी तो बहुत ज़्यादा हो गया है कि लड़का लड़कियों का फंडा, मतलब रिलेशनशिप में रिजेक्शन बहुत बार मिलती है तो हम लोग टूट जाते हैं। वहाँ पे आपको टूटना नहीं है, वहाँ पे आपको बोलना है कि कोई हमें ठुकरा दे इसका हमें गम नहीं, बदनसीब है वो जिसके नसीब में हम नहीं। यही वो है। अगर आपको कोई रिजेक्ट करता है तो आपको वहाँ पे बैठ के रोना नहीं है। इसका मतलब ये है कि जिस इंसान ने आपको रिजेक्ट किया है वो बहुत महंगी चीज़ें, एक्सपेंसिव चीज़ें एफर्ट नहीं कर सकता। इसका मतलब यही है कि आप बहुत महंगी हो, आप बहुत इम्पॉर्टेंट हो, आप बहुत यूनिक हो, आप खुद में ही यूनिक हो। आपको रिजेक्शन मिलेंगे। हमें जब रिजेक्शन मिलती है तो हम खुद के अंदर ही खोट निकालते हैं कि शायद मेरे में ये गलती होगी, शायद मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं होगा, शायद मेरे में ये नहीं है, शायद मेरे में वो कमी है। खुद के अंदर इतना खोट नहीं निकालना है, खुद को नेगेटिव नहीं सोचना है। आप ये सोचो कि वो चीज़ आपको अफोर्ड नहीं कर सकता, इसीलिए वो आपको रिजेक्ट कर दिया। अब आपके अंदर ऐसा होना चाहिए कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बढ़ जाए कि आपको इससे भी बेटर चीज़ आपको अभी मिलने वाला है, फ्यूचर में मिलेगा।
खुद के बारे में नेगेटिव मत सोचो, खुद के बारे में गलत मत सोचो, खुद के बारे में अच्छा सोचो, बेस्ट सोचो, क्योंकि आप यूनिक हो, आप बेस्ट हो। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि एटीट्यूड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है लाइफ को बहुत खुशी से जीने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए। हर एक सक्सेसफुल इंसान, हैप्पी इंसान के अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड होता ही होता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप कि आपको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला होगा। एंड अगर आपको इस वीडियो से फ़ायदा मिला होगा तो प्लीज़ गिव थम्स अप एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।